सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे JKSSB जो टीचर का पेपर हुआ था 2018 में, जिसमें जो लेवल रखी गई थी दैट वाज 12th बेस सिलेबस क्लियर। एंड साथ ही में हम फॉरेस्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे जो सिलेबस रखा गया था साइंस टीचर या फिर मैथमेटिक्स टीचर के लिए जो 2018 में आया था। एंड देखिए, 2 आवर्स का पेपर था, अगेन 120 मार्क्स एंड मार्क्स वेटेज यहाँ पे मेंशन किया गया था क्लियर। एंड जो टीचर था इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी वो थी ओनली एंड ओनली साइंस के बच्चे एलिजिबल थे। एंड उस टाइम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी दैट वाज ग्रेजुएशन। एंड ऐसे आपका सिलेबस मेंशन किया गया था फिजिक्स केमिस्ट्री में। नाउ अब अगर फॉरेस्टर की बात करें, फॉरेस्टर में क्लियरली लिखा गया है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा या फिर जो क्वेश्चन हैं क्लियरली बड़े बड़े फॉन्ट से मेंशन किया गया है, जो क्वेश्चन आएंगे वो 12th बेस तक आ सकते हैं क्लियर। फॉरेस्टर के लिए क्लियर 12th बेस। नाउ अब एक चीज़ है, जो फॉरेस्टर हैं इसमें 12th वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं एंड जो टीचर का पेपर था इसमें खाली ग्रेजुएट्स एलिजिबल थे। सो एक चीज़ यहाँ पे हो सकती है, जो पेपर है वो 9, 10th, 11, 12th कंबाइन रह सकता है फॉरेस्टर के लिए। बट इसके लिए टोटली जब आप अभी टीचर का पेपर देखोगे, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, टोटली 11th एंड 12th के क्वेश्चन थे, एक भी क्वेश्चन आपको 9, 10th का नहीं मिलेगा क्लियर। बट फॉरेस्टर में एक्सपेक्टेड है कि 9, 10th, 11, 12th चारों से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्लियर, क्योंकि यू ऑल नो दैट साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री या वायु सभी कनेक्टेड होता है। अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ, 9th फिजिक्स का अपर लिमिट कहाँ पे होता है 11th में, 10th फिजिक्स का अपर लिमिट कहाँ पे होता है 12th फिजिक्स में क्लियर। सो ये है एक्सपेक्टेड हमारे पास। नाउ अभी कुछ बच्चे बोलेंगे, कुछ ज्ञानी बाबा आएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में क्लियर, क्योंकि जब से इंटरनेट वगैरह फ्री हुआ है या फिर फ्री एजुकेशन आई है तब से लोग कमेंट सेक्शन में आते हैं एंड कुछ भी बक देते हैं क्लियर। एंड लास्ट 2-3 दिन से काफ़ी बच्चे कुछ बक रहे थे। सो हमारे पास जो यूट्यूबर होता है उसके पास बटन वहीं पे एलिजिबल होता है, वो आपको चैनल से ही गायब कर सकता है क्लियर। बट मैं ऐसा नहीं करता, कभी कभार करना पड़ता है। बट देखिए, अगर मैं फॉरेस्टर की बात करूं, फॉरेस्टर का जो फॉरेस्टर डिपार्टमेंट का प्रीवियस सिलेबस था, जहां पे जो क्राइटेरिया थी या फिर जो पेपर आता था वो 10th लेवल का आता था। एंड ये जो सिलेबस है इसको मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाइए एंड प्ले लिस्ट में आप ये JKSSB फॉरेस्टर प्ले लिस्ट को ओपन करिए। यहाँ पे प्रीवियस फॉरेस्टर सिलेबस मैंने डिस्कस किया हुआ है। वहाँ पे जो सिलेबस था उस टाइम 10th लेवल का सिलेबस था एंड उसका जो पेपर है वो भी मैंने सॉल्व कराया है क्लियर। सो प्ले लिस्ट में जाइएगा क्लियर। नाउ देखिए, अगर मैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या JKPSI की बात करूं या फिर जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं अदर एग्ज़ाम्स JKSSB में जहां पे साइंस होती है, अगर आप इन एग्ज़ाम्स को देखोगे, इन एग्ज़ाम्स में आर्ट्स वाले बच्चे, कॉमर्स वाले बच्चे या फिर साइंस वाले बच्चे सभी एलिजिबल होते हैं। इसलिए वहाँ पे जो लेवल होती है क्वेश्चन की वो डाउन होती है। बट जहाँ पे सिर्फ साइंस के बच्चे एलिजिबल होते हैं ना, जब आप ये पेपर देखोगे ना, इसमें भी न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं क्लियर, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसा नहीं बोलिए कार्बन का सिंबल क्या है C, जैसे अभी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में कुछ पेपर पूछा गया था क्लियर, बोलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है। ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो जब खाली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया साइंस के बच्चों की रखी जाए क्लियर। एंड आप देख सकते हो, प्ले लिस्ट में जाइएगा, मैंने वहाँ पे फॉरेस्टर का पिछला पेपर जो है वो सॉल्व कराया है क्लियर। नाउ उस टाइम जो सिलेबस रखा गया था दैट वाज 10th बेस। नाउ अब की बार जो सिलेबस रखा गया है दैट इज़ 12th बेस एंड 12th में हमारे ये चैप्टर्स आते हैं। अगर आप हमारा कोर्स देखना चाहते हो यू कैन वॉच दैट, मैंने SSS पे पूरा कवर कराया है। स्पेशली अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ, देन केमिस्ट्री हमारा अभी चल रहा है क्लियर, हाफ वे पोर्शन हो चुका है हमारा। नाउ अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल काइनेमेटिक्स मोशन, ये 9th में भी है 11th में भी है। सो इसी टाइप से मैंने कवर किया है, 9th का भी सारा 11th का भी सारा। ग्रेविटेशन अगेन 9th में भी 11th में भी, देन ऑसिलेशन एंड वेव्स 9th में भी 11th में भी क्लियर। सो इस हिसाब से मैंने चीज़ें कवर कराई हैं। देन करंट इलेक्ट्रिसिटी आपके 10th में भी होता है 12th में। सो 10th का एक एक कॉन्सेप्ट कवर कराया है। साथ ही में मैग्नेटिज्म, देखिए ऑप्टिक्स की बात करूँ, इसमें लाइट सारा कवर कराया है 10th का। इसमें ह्यूमन आई सारी कवर कराई है, क्योंकि आई नो, क्योंकि 6-7 साल अब हो गए पढ़ाते पढ़ाते बोथ नीट, JEE एंड JKSSB एग्ज़ाम्स या फिर SSC एग्ज़ाम्स क्लियर।
सो इस टाइप से हमने वहाँ पे सिलेबस कराया है। अगर आप चाहते हो यू कैन वॉच दैट, क्लियर। अगर आप चाहते हो या फिर आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, क्लियर। आई एम नॉट फोर्सिंग यू, ना मैं आपको फोर्स करता हूँ कि मेरी चैनल पे आइए, क्लियर। अगर आते हैं तो आप कुछ लेकर ही जाएंगे, क्लियर। एंड हमें ज्ञान मत दीजिएगा, क्लियर। अपना ज्ञान अपने पास रखिए, क्लियर। नाउ देखिए पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे सेक्शन 6 था यहाँ पे फिजिक्स का, एंड इसके क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए अगर मैं फॉरेस्टर की बात करूँ, फॉरेस्टर में आपको 9th के भी क्वेश्चन लगाने हैं, 10th के भी, 11th एंड 12th के बेसिक क्वेश्चन, नीट के बेसिक, जेके सीईटी के बेसिक, ज़्यादा डेप्थ में नहीं। जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं बैच में अराउंड 500+ MCQs, वो बेसिक क्वेश्चंस हैं। नीट का बाबा कुछ नहीं कराया है, जेई का कुछ नहीं कराया है, क्लियर। बच्चे आते हैं कमेंट सेक्शन में, आप तो नीट करा रहे हो, आप तो फलाना डिमकाना करा रहे हो। अरे भाई अगर आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हो, आपको पढ़ना नहीं है बस जाइए, अपना टाइम वेस्ट मत करिए हमारी चैनल पर, या फिर हमारे साथ टाइम वेस्ट मत करिए। जिन बच्चों को ट्रस्ट होगा वो हमसे पढ़ेंगे, क्लियर। नाउ देखिए फॉरेस्टर के लिए मैंने पहले ही बोला, आप एसएससी के क्वेश्चंस लगाओ, आरआरबी के क्वेश्चंस लगाओ, जेके एसएसबी के सारे क्वेश्चंस लगाओ, क्लियर। बट साथ ही में ध्यान रखो जेके सीईटी के बेसिक क्वेश्चंस एंड नीट का बिल्कुल लेवल 1 0 लेवल, क्लियर। नीट के 0 लेवल क्वेश्चंस आप करो, आपको लेवल 2 एंड लेवल 3 में नहीं जाना है। नीट में 3 लेवल्स होती हैं, या फिर जेई में 3 लेवल्स होती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। आपको ईजी लेवल करनी है, क्लियर। नाउ इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्लियर। नाउ देखिए the elastic energy stored per unit volume of the material when its Young's modulus y is subjected to stress S, clear। देखिए ये क्वेश्चन मैंने कराया है, क्लियर। एंड अच्छे से कराया है कहाँ पे, बल्क मॉडुलस में, क्लियर। बल्क मॉडुलस में अच्छे से दिखाया था कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, 2 तरीकों से समझाया था एंड 2 वेज में दिखाया था। एंड ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे ना, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये नीट के क्वेश्चन नहीं है बाबा, क्लियर। थोड़े बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं जेके सीईटी के, एंड नीट की 0 लेवल है। एंड ऐसी लेवल तो आजकल हमारे जेके बोर्ड में भी आती है, क्लियर। ऐसे क्वेश्चन तो मैं जेके बोर्ड वाले बच्चों को सॉल्व कराता हूं, क्लियर। अब बोर्ड में ऐसी लेवल आती है 11th 12th में, क्लियर। सो बोर्ड के क्वेश्चन हैं सभी। नाउ देखिए इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड, अगर हम इलास्टिक एनर्जी स्टोर की बात करें, सिंपली हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, क्लियर। एक साइड से स्ट्रेस, दूसरे साइड से हमारे पास स्ट्रेन। इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, इट इज़ डिनोटेड बाय U अपॉन V, क्लियर। ये हमारे पास सिंपली होती है 1/2 ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, यानी कि एरिया अंडर, किसके एरिया अंडर, यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंडर में जो एरिया आपके पास निकलेगा वही हमारे पास होती है इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर। ये आपको मांग रहा है इन टर्म्स ऑफ यंगर्स मॉडुलस एंड स्ट्रेस। देखिए 2 तरीके हमारे पास, या तो ये फॉर्मूला मांगेगा इन टर्म्स ऑफ यंगर्स मॉडुलस एंड स्ट्रेस, दूसरा तरीका हमारे पास, या ये मांगेगा इन टर्म्स ऑफ यंगर्स मॉडुलस एंड स्ट्रेन। दोनों फॉर्मूला मैंने आपको वहां पे डिराइव करके दिखाई है। चलिए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, हुक्स लॉ लगाना है सिंपली। हुक्स लॉ क्या कहता है भाई साहब, जो स्ट्रेस हमारे पास होता है दैट इज यंगर्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, क्लियर। यंगर्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। आपको आंसर चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस एंड यंगर्स मॉडुलस, तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन से आप स्ट्रेन निकालोगे। स्ट्रेन हमारा किसके बराबर निकल के आएगा, ये हमारे पास सिंपली स्ट्रेस अपॉन यंगर्स मॉडुलस निकल के आएगा। इस इक्वेशन को नाम दीजिए 1, दिस इज बेसिक इक्वेशन। इसमें आप यहाँ पे स्ट्रेन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, सो U/V विल कम आउट टू बी 1/2 ऑफ, यहाँ पे स्ट्रेस को सिग्मा या फिर एस से आप डिनोट कर सकते हो, इनटू स्ट्रेन की जगह आप क्या लिखोगे, S इंटू वाई यहाँ पे, क्लियर। सो दिस विल कम आउट टू बी S² अपॉन 2y। सो ये आपका आंसर यहाँ पे रहता, क्लियर। S² अपॉन 2y आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहता, क्लियर। नाउ अगर ऑप्शन है साहब इन टर्म्स ऑफ यंगर्स मॉडुलस एंड स्ट्रेन होते, क्लियर। यंगर्स मॉडुलस एंड स्ट्रेन होते, अगेन आप हुक्स लॉ का यूज करते, क्लियर। आप यहाँ पे लगाते स्ट्रेस हमारे पास होता है यंगर्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। सो यहाँ पे अब आप स्ट्रेस का यूज करते किसमें, जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, क्लियर। सो इसका आप यहाँ पे यूज करते, क्लियर। सो U/V हमारे पास 1/2 ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, सो इट इज 1/2 ऑफ स्ट्रेस की जगह आप क्या लिखते, Y इंटू स्ट्रेन, इंटू में आप यहाँ पे स्ट्रेन लेते, दिस वुड कम आउट टू बी YE²/2। तब ये ऑप्शन होता। अगर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन मांगता तब ये ऑप्शन होता, बट यहाँ पे हमें इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस एंड यंगर्स मॉडुलस मांग रहा है, तब ये ऑप्शन है। सो ऑप्शन
सी हमारा करेक्ट रहेगा भाई साहब। क्लियर। नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। क्लियर। एंड एक और चीज़, जितने भी प्रीवियस ईयर एसएससी, आरआरबी, जेकेएसएसबी क्वेश्चन आए हैं, जेकेएसएस, जेकेपीएससी, सभी मैंने ऑलरेडी कराए हैं आपको फॉरेस्टर बैच में भी। ऐसा नहीं कि हम खाली नीट का पढ़ा रहे हैं, हम बेसिक लेवल भी, क्योंकि यू ऑलवेज नीड टू प्रिपेयर फॉर वर्स्ट। आपको हमेशा वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। एंड ऑलरेडी 3000 बच्चे वहाँ पे इनरोल हो गए हैं। एंड आई न्यू ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट्स जिनका मेरे साथ क्लोज कांटेक्ट है, जो 3 महीनों से जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं फॉरेस्टर के लिए, स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया। क्लियर। नाउ देखिए, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी चाहे कोई भी मॉडुलस हो। क्लियर। अगेन किसका यूज़ हम करते हैं यहाँ पे, अगेन हुक्स लॉ का यूज़ करते हैं। हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस हमारे पास होता है, हमारे पास, चलिए यहाँ पे मैं लूँगा पहले, स्ट्रेस हमारे पास होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन हमारे पास। क्लियर। सो कोई भी मॉडुलस हमारे पास हो, हम कह सकते हैं स्ट्रेस हमारे पास है यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। क्लियर। देन हम कह सकते हैं स्ट्रेस हमारे पास है बल्क मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। हम कह सकते हैं स्ट्रेस हमारे पास है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इनटू स्ट्रेन, कोई भी हो। बट जब हम उनको प्रॉपर डिफाइन करेंगे तब हम बोलेंगे जो हमारे पास यंग्स मॉडुलस होता है इट इज़ नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस हमारे पास होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्लियर। एंड शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम जनरली डिफाइन करते हैं कब, जब हमें देखना होता है फॉर एग्जांपल चेंज इन शेप वगैरह। क्लियर। चेंज इन शेप वगैरह या फिर एंगल का चेंज होना। क्लियर। वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। बट सभी में जो रेशियो है इट इज़ सिंपली स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्लियर। सभी में जो रेशियो है इट इज़ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। एंड ऑलरेडी मैंने आपको बोला है 5 क्वांटिटीज हमारे पास। एक हो गया भाई साहब प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, बट कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। स्ट्रेस हमारे पास होता है इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। देन यंग्स मॉडुलस हो गया, चौथा बल्क मॉडुलस हो गया, पांचवा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया। सभी में यूनिट एंड डायमेंशन सेम है, इन पांचों के लिए यूनिट एंड डायमेंशन सेम है। क्लियर। इन पांचों के लिए यूनिट एंड डायमेंशन सेम है। तो बोलिए प्रेशर के जो डायमेंशन होंगे वही स्ट्रेस के होंगे, वही वाई के होंगे, बी के, जी के होंगे। तो चलिए हम प्रेशर के ही निकालते हैं, क्योंकि एवरीबडी नोस प्रेशर हमारे पास होता है फोर्स अपॉन एरिया m1 L1 T-2 अपॉन L2। सो ये बनेगा हमारे पास m1 L2 जब ऊपर जाएगा ये बनेगा -2, 1 - 2 हमारे पास होता है -1 यहाँ पे T-2। क्लियर। m1 L-1 T-2। क्लियर। m1 L-1 T-2 हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एंगल थ्रू विच साइकिलिस्ट शुड बेंड टू अवॉइड स्किडिंग ड्यूरिंग अ टर्न। क्लियर। सो अगेन जो बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट है मेंशन किया मैंने आपको बैच में ही कि ये डिलीट हो चुका है सिलेबस में, बट मैंने आपको एंगल ऑफ बैंकिंग अच्छे से समझाया। क्लियर। एंगल ऑफ बैंकिंग किस केस में, अगर हमारे पास व्हीकल वगैरह हो। क्लियर। एंड जो हमारे पास एंगल निकल के आती है कितनी होती है अच्छे से आपको एनालिसिस कराई, इट इज़ tan इनवर्स v² अपॉन GR या फिर RG। सो tan इनवर्स v² अपॉन RG। क्लियर। tan इनवर्स v² RG हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अच्छे से वहाँ पे आपको एनालिसिस कराई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। द व्हील ऑफ ए टॉय कार रोटेट्स क्लियर अबाउट एक्सीज एंड स्लोज डाउन फ्रॉम 200 RPS to 100 RPS in 2 seconds। क्लियर। व्हाट इज इट इज एंगुलर रिटार्डेशन। एंगुलर रिटार्डेशन आपको भाई साहब निकालना है। एंड मैंने आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन दिखाई। क्लियर। ये v इज इक्वल टू u प्लस AT, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 ऑफ AT²। क्लियर। देन v² माइनस u² हमारा होता है 2as। फिर ग्रेविटेशन में भी समझाई, दिस इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। फिर ग्रेविटेशन में v इज इक्वल टू u प्लस JT, ये किस में कन्वर्ट होगा g में, v इज इक्वल टू u प्लस GT। देन यहाँ पे h आएगा हमारा, h इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 ऑफ GT²। देन यहाँ पे v² माइनस u² हमारा होगा 2gh। क्लियर। 2gh। देन यहाँ पे मैं आऊँ, यहाँ पे जब हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं वहाँ पे ओमेगा, क्लियर, ओमेगा फाइनल वेलोसिटी
इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। वहाँ पे भी मैंने एक सिंपल सा बच्चों वाला क्वेश्चन आपको नीट का दिखाया हुआ है, क्लियर, डायरेक्ट फार्मूला बेस, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी, क्लियर, प्लस 1/2 ऑफ, क्लियर, प्लस 1/2 ऑफ अल्फा टी स्क्वायर, क्लियर, देन ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, क्लियर, 2 अल्फा थीटा, क्लियर। सो आपको अपनी तरफ से वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना होगा, क्योंकि JKSSB का कोई भी भरोसा नहीं, कभी भी बकचोदी कर सकते हैं। अगर आपने देखा होगा FA का सिलेबस, क्लियर, FA का सिलेबस, FA में आपने क्या देखा, FA में साइंस में रखे थे 10 मार्क्स, बट कितने डाले, 20 मार्क्स डाले, क्लियर। फिर कोई उनको चैलेंज कर सकता है, कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है, क्लियर। क्या चैलेंज हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्लियर। सो 20 मार्क्स डाले गए, क्लियर। सो JKSSB पे ज़्यादा भरोसा मत करिए, क्लियर, अपनी तरफ से वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रेपरेशन करिए, क्लियर। सो ये तो मैंने आपको इक्वेशंस दिखाई, क्लियर, इन डिटेल डेप्थ एनालिसिस करा रहा हूँ, क्लियर, इन डिटेल डेप्थ एनालिसिस, क्लियर। सो देखिए अब आपको यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन पे आइए, क्लियर, क्वेश्चन पे आइए, एंड ये जो रोटेशनल मोशन की इक्वेशंस हैं इन्हीं में से किसी एक इक्वेशन का यूज हम करेंगे यहाँ पे, क्लियर। क्वेश्चन पे आइए। सो देखिए ये बोल रहा है व्हील ऑफ ए टॉय कार रोटेट्स अबाउट एक्सीज एंड स्लोज डाउन फ्रॉम 200 RPS to 100 RPS in 2 seconds, क्लियर। व्हाट its एंगुलर रिटार्डेशन, क्लियर, व्हाट its एंगुलर रिटार्डेशन, क्लियर, 200 RPS to 100 RPS, क्लियर। सो देखिए हमारे पास जब भी मेंशन किया जाए RPS, सो RPS बेसिकली हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी, क्लियर। सो एक RPS हमारे पास होता है 1 हर्ट्ज। सो बेसिकली यहाँ पे जो 200 RPS 100 RPS दिया गया है, ये आपको क्या दिया गया है, ये आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई है, क्लियर, ये आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, डिटेल में मेंशन किया है मैंने फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्लियर। नाउ अगर हम यहाँ से ओमेगा, क्लियर, ओमेगा मतलब फाइनल वेलोसिटी एंड ओमेगा नॉट मतलब इनिशियल वेलोसिटी निकालें, सो दिस विल बी 2πf एंड दिस विल बी 2πf0, क्लियर। सो f हमारे पास कितना 200, सो मैं लिखूंगा 2π इंटू यहाँ पे 200, क्लियर, 2π इंटू यहाँ पे 200, क्लियर। अच्छा देन हमारे पास 2πf0, क्लियर, 2πf, वेट ए सेकंड, क्योंकि हमें देखिए 200 to 100, क्लियर, 200 to 100, 100 मतलब लास्ट, फाइनली दिस इज द फाइनल वेलोसिटी या फिर दिस इज द फाइनल फ्रीक्वेंसी हियर। सो यहाँ पे आएगा हमारा 200, क्लियर, यहाँ वेट ए सेकंड 100 ही आएगा, क्लियर, 100 ही आएगा, क्योंकि दिस इज यहाँ पे इसको मैं बोलूँगा दिस इज हमारे पास इनिशियल फ्रीक्वेंसी f0 एंड 100 जो हमारे पास है दिस इज फाइनल फ्रीक्वेंसी f। समझ में आया होगा, 2πf, सो f की जगह आप लिखोगे 100, 2πf0, सो यहाँ पे आप लिखोगे 2πf0 की जगह आप क्या लिखोगे, f0 की जगह आप यहाँ पे 200 लिखोगे, क्लियर। अगर आप चाहो आप इसको फर्दर यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हो। सो ये बनेगा कितना, ये बनेगा 200π एंड यहाँ से हमारा कितना बनेगा, यहाँ से हमारा बनेगा 400π, क्लियर, यहाँ से हमारा बनेगा 400π, क्लियर, यहाँ से हमारा बनेगा 400π। इनका यूज़ आप अब कर सकते हो नाउ, क्योंकि वी नो दैट, क्लियर, वी नो दैट जो हमारे पास इक्वेशन है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, क्लियर, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, क्लियर, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। हमें क्या निकालना है, हमें बेसिकली अल्फा निकालना है, क्लियर। सो अल्फा, क्योंकि टी भी हमें गिवन है, टी कितना गिवन है 2 सेकंड, हमें एंगुलर रिटार्डेशन निकालना है। सो निकालिए अल्फा जो हमारे पास होगा दैट विल बी ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी। सो वैल्यूज पुट करिए यहाँ पे, क्लियर, वैल्यूज पुट करिए। देखिए ओमेगा कितना हमारा 200π माइनस ओमेगा नॉट कितना 400π डिवाइड बाई टी कितना बाई टी यहाँ पे 2, क्लियर। सो 200π माइनस 400π हमारा हो गया माइनस 200π डिवाइड बाई 2, क्लियर। सो दिस विल कम आउट टू बी यहाँ पे आपका माइनस 100π, क्लियर, माइनस 100π, माइनस इसीलिए क्योंकि हमसे रिटार्डेशन पूछ रहा है एंड इसीलिए हमारा वैल्यू नेगेटिव आया, क्लियर। इसका मतलब हमने क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक किया है, क्लियर। सो यहाँ पे 100π रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि आप एक्सेलरेशन को निकाल रहे हो, सो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया होगा।
नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डायामैग्नेटिक सबस्टांस, क्लियर, ससेप्टिबिलिटी डिनोटेड बाय काई एम, अच्छे से डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस आपको मैंने दिखाई, क्लियर। सो यहाँ पे जो ससेप्टिबिलिटी होती है इसके लिए हमारे पास स्मॉल बट नेगेटिव वैल्यू होता है काई एम का, क्लियर, स्मॉल बट नेगेटिव, सो स्मॉल बट नेगेटिव, ऑप्शन सी हमारा, क्लियर। एंड इस भाई ने जिसने ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है इसने इस क्वेश्चन का रॉन्ग ऑप्शन पुट किया है। नाउ देखिए, एन आइडियल हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टू टेम्परेचर 600 केल्विन एंड 900 केल्विन। एंड थर्मोडायनेमिक्स मैंने आपको बोला दो चीज़ें आपके पास इंपॉर्टेंट है, हीट इंजन की एफिशिएंसी वाली इक्वेशन एंड जो हमारे पास वेरियस आइसोथर्मल प्रोसेसेस होती हैं उनमें वर्क डन वगैरह आपको ध्यान में रखना होगा, या फिर उनमें आपको जो फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का वो आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। नाउ एफिशिएंसी हमारे पास होती है हीट इंजन की 1 - T2 अपॉन T1, क्लियर। एंड जब भी हमारे पास हीट इंजन की बात हो, मैंने आपको इस पे भी एक न्यूमेरिकल वहाँ पे दिखाया, क्लियर। सो हमेशा याद रखिएगा जो T1 होगा हमारे पास दैट विल बी ग्रेटर देन T2, क्लियर, T1 हमारे पास होगा ग्रेटर देन T2, सो T1। एंड इसने एक चीज़ आपके लिए आसान की है, इसने वैल्यूज़ किसमें दिए हैं, केल्विन में। अगर इसने वैल्यूज़ डिग्री सेल्सियस में दिए होते तब आपको क्या करना होता, तब आपको केल्विन में इसको कन्वर्ट करना होता है। सो T1 हमारा कितना बनेगा, T1 हमारा 900 केल्विन बनेगा, T2 हमारा कितना बनेगा, T2 हमारा 600 केल्विन बनेगा, क्लियर। सो अब आप इसमें डालिए, दिस विल कम आउट टू बी 1 - T2 कितना 600, T1 कितना, T1 हमारा 900। सो आपका आंसर यहाँ पे निकल के आएगा, दिस इज 900 - 600 डिवाइड बाई 900, क्लियर, डिवाइड बाई 900, 900 - 600 कितना होता है 300 डिवाइड बाई 900, ये और ये गया, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 1/3, 1/3 होता है आपका 0.33। एंड अगर एफिशिएंसी मांग रहा है तो ध्यान में रखिए ये हमेशा एफिशिएंसी परसेंटेज में मांगते हैं हम, सो 33% हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आपको 100 भी मल्टीप्लाई देना है या फिर आप 0.33 भी रखते हैं, आपको समझ में आता, क्लियर। सो इस हिसाब से आपको इस क्वेश्चन को करना था, क्लियर। एंड जो फॉरेस्टर बैच है उसके लिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट MCQ सीरीज स्टार्ट की है, बट विद डिटेलड कॉन्सेप्ट, अगर आप चाहते हो आप उसको अटेंड कर सकते हो। एंड जनरली आपको जितने भी अच्छे ट्यूटर्स होते हैं या फिर टीचर्स होते हैं वो आपको इसीलिए ऑनलाइन में नहीं मिलते हैं, यूट्यूब वगैरह पे फ्री नहीं पढ़ाते हैं, वो आपको कोचिंग सेंटर्स में मिलेंगे। एंड ऑलरेडी मैंने मेंशन किया ऑनलाइन में आजकल कोई भी टीचर बन जाता है, क्लियर, स्लाइड्स आगे रखी और बन गया टीचर, क्लियर। अच्छा, इसीलिए क्योंकि देखिए ऑनलाइन में आपको कोई भी नीचे आएगा कमेंट सेक्शन में और बकचोदी कर देगा, क्लियर, कुछ भी बक देगा, क्लियर, कुछ भी बक के जाएगा, क्लियर। सो देखिए उससे होता क्या है, उससे एक जो टीचर अपना एफर्ट देना चाहता है, क्लियर। देखिए जब मैंने दिसंबर में स्टार्ट किया था, मैंने एंडिंग नवंबर में ही चाहा कि मैं फॉरेस्टर के लिए फ्री कोर्स लाऊं, बट उस टाइम अगेन बच्चों को क्या लगता है, बच्चों को लगता है कि ऐसे ही फ्री में क्या होगा, फिर जब पेड़ में चीज़ें आती है फिर बच्चों को कदर आती है, क्लियर। एंड वहाँ पे बच्चे फिर कुछ बोलते भी नहीं है, क्लियर, कुछ बोलते भी नहीं है। बट जब से अंबानी भाई ने ये फ्री कर दिया है इंटरनेट, तब से लोग कुछ भी बक के जा रहे हैं। अदरवाइज़ जब मैं क्लास में 80, 90, 100 बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, एक भी बच्चे की मजाल नहीं होती है कि वहाँ पे कुछ अनाप शनाप बोले, क्लियर, अनाप शनाप बोले। एंड यहाँ पे आप देखोगे यूट्यूब वगैरह में इतनी बदतमीजी बच्चे करते हैं, क्लियर। सो उन्हीं के लिए पर्टिकुलरली मैं बार बार मेंशन कर रहा हूं, अगर वो देख रहे हैं वीडियो को आपको मिर्ची लगेगी, क्लियर, आपको मिर्ची वीडियो में लगेगी जरूर, क्लियर। नाउ देखिए, what is the frequency of beat if the pulse rate of a man is 120 beats in 1 minute, clear, what is the frequency of beat if the pulse rate of man is 120 beats in 1 minute, clear। now देखिए आपको बोल रहा है आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट इफ द पल्स रेट ऑफ मैन इज 120 बीट्स इन 1 मिनट। नाउ देखिए जो पल्स रेट हमारे पास है, पल्स रेट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो हमारे पास पल्स रेट दी गई है, कितना दिया है भाई साहब इसमें 120 बीट्स पर मिनट, क्लियर, यानी कि 120 बीट्स पर मिनट। एंड 1 मिनट में हमारे पास सेकंड कितने होते हैं 60, क्योंकि हमें आंसर किस में मांग रहा है हर्ट्स में, सो वी नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू SI यूनिट, क्लियर। सो बेसिकली जो हमारे पास नंबर ऑफ बीट्स होते हैं, क्लियर, नंबर ऑफ बीट्स आपको निकल के आएंगे नंबर ऑफ साइकिल्स के बराबर, क्लियर। एंड कितने गिवन है 120, क्लियर, 120। नाउ अच्छा,
टाइम की अगर मैं बात करूं, टाइम हमारे पास कितना गिवन है, 1 मिनट, क्योंकि पर मिनट पूछ रहा है, देयरफॉर 1 मिनट को कन्वर्ट करिए किसमें, 60 सेकंड में, क्लियर, 60 सेकंड में। देयरफॉर जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास होगी इट विल बी सिंपली नंबर ऑफ साइकिल डिवाइड बाय टाइम। सो देखिए नंबर ऑफ साइकिल कितने, 120, टाइम कितना हमारे पास 60, सो आपकी फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी 2 हर्ट्स यहाँ पे, क्लियर, 2 हर्ट्स यहाँ पे। एंड इस टाइप के क्वेश्चन 9th वाले बच्चों को मैं कराता हूँ, क्लियर, 9th वाले बच्चों को भी कराता हूँ। सो यहाँ पे 2 हर्ट्स हमारा ऑप्शन यहाँ पे रहेगा करेक्ट। नाउ व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 6 सेकंड्स if a 0.2 kg object at rest is subject to a force of इतना इतना इतना, क्लियर। नाउ देखिए अच्छे से देखिए, क्लियर, आपको जो फोर्स दिया गया है वो आपको यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में दिया गया है, क्लियर, 0.3i, वेट ए सेकंड, 0.3i माइनस यहाँ पे 0.4j, क्लियर, माइनस यहाँ पे 0.4j, एंड m कितना दिया गया है, 0.2 kg, एंड वेलोसिटी, क्लियर, व्हाट विल बी वेलोसिटी आफ्टर 6 सेकंड्स इफ है 0.2 kg ऑब्जेक्ट एट रेस्ट गो। इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या कंडीशन दी गई है, अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, क्लियर, ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इनिशियली आपको दिया गया है ये रेस्ट पे है, क्लियर, अगर रेस्ट पे है सो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, क्लियर, सो हमें जो वेलोसिटी दी होगी वो फाइनल वेलोसिटी या फिर उसको हम v ले सकते हैं, क्लियर। फिर इस पे फोर्स अप्लाई किया गया, कितना, 0.3i माइनस 0.4j, क्लियर, 0.4j। अच्छा, मैथ कितना बॉडी का, 0.2 kg। नाउ आपके पास न्यूटन बाबा की सिंपल इक्वेशन है F इज इक्वल टू ma, एंड यू ऑल नो दैट हमारे पास a कितना होता है, v/t। अब इसको भी कोई नीट का क्वेश्चन बोलेगा, क्लियर, m इंटू v/t। सो m आपके पास यहाँ पे गिवन है, क्लियर, m आपके पास गिवन है, f आपके पास गिवन है, t आपके पास गिवन है, आपको बस v निकालना है यहाँ से। सो दिस विल बी f, t को उधर ले जाइए, बनेगा t, m आएगा नीचे, यहाँ से आपका v निकलेगा, क्लियर। सो आप निकालिए अच्छे से, वैल्यूज पुट करिए v में, v वाली इक्वेशन में, सो आपका v निकलेगा। f कितना आपको दिया गया है, देखिए भाई साहब, f आपको दिया गया है 0.3i माइनस यहाँ पे 0.4j, क्लियर, माइनस यहाँ पे 0.4j, इंटू में आपका t यहाँ पे दिया गया है, t कितना दिया गया है, 6 सेकंड, डिवाइड बाय आपको 0.2 करना है, क्लियर, 6 सेकंड। अदरवाइज मैं शॉर्टकट भी दिखाता या फिर डायरेक्टली दिखाता, बट मे बी आप में से किसी भी भाई या फिर बहन को बेसिक्स क्लियर ना हो, सो वो इन चीज़ों को देख सकता है, क्लियर। सो वी नो दैट जब हमारे पास एक वेक्टर एंड स्केलर का प्रोडक्ट होता है, सो क्या होता है, 6 इंटू 0.3, जब आप मल्टीप्लाई यहाँ से करोगे, क्लियर, 6 इंटू 0.3, 6 3s आर, क्लियर, 6, वी नो दैट जब आप 6 इंटू 0.3 करोगे, क्लियर, 0.3, क्लियर, 6 इंटू 0.3 जब आप करोगे, बट उससे पहले आपको ध्यान रखना होगा जो 0.2 आपके पास है, जिन भी बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, क्लियर, कैलकुलेशन में स्पेशली पॉइंट्स में 0.2 को आप लिख सकते हो यहाँ पे 2/10, क्या आप लिख सकते हो 2/10 इसको, बिल्कुल। चलिए आपके लिए एक और स्टेप दिखाते हैं, 0.3i माइनस 0.4j इंटू यहाँ पे 6 डिवाइड बाई 0.2 हमारा कितना, 2/10, क्लियर। सो 0.2 को मैं यहाँ पे 2/10 लिख सकता हूँ ताकि 10 ऊपर जाए, ये आपका बनेगा 0.3i माइनस 0.4j इंटू 6 एंड 10 जब ऊपर जाएगा ये कितना बनेगा, 60, क्लियर, ये आपका बनेगा 60, नीचे डिवाइड में रहेगा आपका 2, क्लियर, नीचे आपका डिवाइड में क्या रहेगा, यहाँ पे आपका 2 रहेगा, क्लियर, आपका 2 यहाँ पे रहेगा, क्लियर, आपका 2 यहाँ पे रहेगा। सो जब आप 60 इंटू 0.3 करोगे, क्लियर, या फिर अब आप इसको ईजिली कर सकते हो, 2 1s आर 2 यहाँ पे 30, नाउ 30 इंटू 0.3 करिए, 3 3s आर 9 हमारे पास, बट यहाँ पे क्या आएगा, 0.3 इंटू 30 आपको करना है, सो दिस विल कम आउट टू बी 9i। अच्छा, 30 इंटू 4 हमारा कितना होता है, 120, बट यहाँ पे आपका 0.4 ही है, सो दिस विल कम आउट टू बी 12, क्लियर, 120 नहीं 12, अगर 4 होता तब 120, सो दिस विल कम आउट टू बी 9i माइनस यहाँ पे आपका 12j, क्लियर, 9i माइनस 12j। इसीलिए डेप्थ में दिखा रहा हूँ क्योंकि मे भी कुछ बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो या फिर कॉन्सेप्ट वगैरह या फिर फार्मूला वगैरह भूल गए हों, क्लियर, बट ये फार्मूला आप भूलना, आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, सिंपल फार्मूला है, आपको एक्सेलरेशन में वेलोसिटी अपॉन टाइम को सब्स्टिट्यूट करना था यहाँ पे, क्लियर।
आगे बढ़ते हैं। देखिए 1 फर्मी इज इक्वल टू, क्लियर बोलिए 1 फर्मी, अच्छे से इन डिटेल दिखाया था, क्लियर। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट याद होगा, रदरफोर्ड्स मॉडल, क्लियर, जो 9th में भी होता है, फिर 11th में भी आप पढ़ते हो केमिस्ट्री में, 12th में भी ऑलरेडी मॉडर्न फिजिक्स में, क्लियर। सो सभी का कंबाइन पैकेज मैंने दिया है, क्लियर। 1 फर्मी इज इक्वल टू, सो देखिए 1 फर्मी जो होता है हमारा, क्लियर, इट इज 10 टू द पावर -15 मीटर, क्लियर, 10 टू द पावर -15 मीटर, क्लियर। एंड बेसिकली अगर हम बात करें जो साइज ऑफ न्यूक्लियस हमारे पास होता है, यही मेंशन किया था, इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -15 मीटर। एंड साइज ऑफ एटम की अगर मैं बात करूं, ये मेंशन किया था इसने, साइज ऑफ एटम रदरफोर्ड ने, इट इज़ ऑफ द पावर ऑफ 10 टू द पावर -10 मीटर, यानी कि एटम का साइज बोला था रदरफोर्ड ने एंगस्ट्रॉम्स में, क्लियर। एंड ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक सेशन कवर कराया है, MCQ सेशन, वहाँ पे मैंने सभी कन्वर्जन आपको दिखाए, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर वगैरह, क्लियर, नैनोमीटर वगैरह। सो अगर हम यहाँ पे 1 फर्मी की बात करें, 1 फर्मी होता है हमारा 10 टू द पावर -15 मीटर। एंड बेसिकली यही होता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियस, या फिर साइज ऑफ ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, यही होता है हमारे पास। एंड ये जो 10 टू द पावर -10 हमारे पास है, दिस इज बेसिकली साइज ऑफ एटम, क्लियर, ये हमारे पास होता है साइज ऑफ एटम। बट इतना डिटेल में हमें नहीं जाना, बट मैंने ये सब चीज़ें कवर कराई हैं, इसलिए आपका रिवीजन होगा जिन्होंने अच्छे से किया है वहाँ पे, क्लियर। सो 10 टू द पावर -15 मीटर। इस भाई साहब ने ये क्वेश्चन भी गलत किया है, इसने 10 टू द पावर -15 सेंटीमीटर को टिक किया है। अगर सेंटीमीटर में पूछे तब आपका आंसर क्या रहता, तब आपका आंसर 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर रहता, 1 फर्मी, क्लियर। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिविटी, लास्ट ईयर नीट, देन NCERT, क्लियर, देन JKCET, JK बोर्ड, सभी से डिलीट किया गया है, क्लियर, रेडियो एक्टिविटी वाला टॉपिक, क्लियर। नाउ अगर चलिए बट हम इसको करते हैं। देखिए हमें गिवन है यहाँ पे, अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे, अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैविंग अ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ 800 ईयर्स, सो हाफ लाइफ आपको गिवन कितना है, बाई 800 ईयर्स, क्लियर। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है आफ्टर 2400 ईयर्स व्हाट अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विल रिमेन, क्लियर। सो आफ्टर 2400 ईयर्स बोल रहा है कितना अमाउंट हमारा रहेगा, क्लियर। सो सिंपली आपको बेसिक इक्वेशन यहाँ पे लगानी है, n/n0 हमारे पास होता है 1/2 पावर n, क्लियर, n/n0 आपको निकालना है कि मटेरियल सिंपली हमारा कितना होगा, क्लियर। आफ्टर 2400 ईयर्स हमारे पास यहाँ पे कितना डिके वगैरह हुआ होगा, क्लियर, कितना यहाँ पे अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमारे पास होगा। सो सिंपली आप क्या करोगे, 1/2 ऑफ के ऊपर आप क्या डालोगे, सिंपली यहाँ पे n का वैल्यू बेसिकली आपको पहले निकालना है। n हमारे पास होता है स्मॉल t अपॉन कैपिटल T, एंड स्मॉल t यू नो दैट हमारे पास, यानी कि जो हमें बोल रहा है आफ्टर एनी टाइम, इट इज़ 2400, क्लियर, ईयर्स, डिवाइड बाय, सो डिवाइड बाय 800, यहाँ पे जो हाफ लाइफ आपको गिवन है, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल T। सो जब आप यहाँ से रेशियो निकालोगे, दिस विल कम आउट टू बी 3, वो 3 यहाँ पे ऊपर चढ़ेगा, 1/2 क्यूब, 2 2 4 4, 2 4 8, सो दिस विल बी 1/8, सो 1/8 आपका आंसर रहेगा, क्लियर, 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज दी मैग्नीट्यूड ऑफ EMF, क्लियर। एंड इसी टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ पे पूछा जाता है, JK बोर्ड्स क्लास 12th में, क्लियर। नाउ देखिए, व्हाट इज दी मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन ए 200 टर्न्स कॉइल विद क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना, क्लियर, इतना, इफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल चेंजेस फ्रॉम इतना 0.0 वेबर टू 0.5 वेबर, क्लियर। नाउ वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्लियर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। नाउ देखिए बेसिकली आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है यहाँ पे, क्लियर, EMI का क्वेश्चन है यहाँ पे, फैराडेज लॉ लगाना है, सेकंड लॉ। एंड क्या कहता है, जो हमारे पास EMF होता है, इट इज़ सिंपली N/d∅/dt, फाई हमारा यहाँ पे फ्लक्स होता है, क्लियर, मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड यू नो दैट फाई आपका होता है B.A, क्लियर, फाई आपका होता है B.A, या आप लिख सकते हो फाई होता है डेल्टा B इंटू A, क्लियर, फाई आपका होता है डेल्टा B इंटू A। नाउ देखिए अगर आप देखोगे आपके पास गिवन क्या है, n आपको दिया गया है 200, अच्छा, देन एरिया आपको दिया गया है, देखिए कितना 0.16, अच्छा, देन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चेंज हो रही है, कहाँ से कहाँ, 0.1 टू 0.5, क्लियर, 0.1 टू 0.5। सो बेसिकली आपको पहले फ्लक्स निकालना होगा, क्लियर, निकालिए डेल्टा F, डेल्टा B हमारे पास होगा फाइनल मैग्नेटिक फील्ड माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया यहाँ पे कॉइल का, क्लियर, एरिया यहाँ पे, सो दिस इज 0.5 माइनस यहाँ पे
0.1, ए आपको कितना गिवन है, देखिए ए आपको गिवन है 0.16 यहाँ पे, क्लियर। सो देखिए 0.5 माइनस 0.4 कितना होता है, 0.5 माइनस 0.1 कितना 0.4 इंटू 0.16, 16 इंटू 4, एवरीबडी नो 64, बट यहाँ पे देखिए 64 तो आएगा बट इससे पहले 0.0 आएगा, सो 0.064 ये आपने देखा भाई साहब क्या निकला, फ्लक्स। नाउ अब आप निकालोगे अपना EMF, सो दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स आपको कितनी 200, सो डेल्टा फाई हमने निकाला, बेसिकली इट इज़ 0.064, टी आपके पास गिवन है, टी हमारा गिवन है कि नहीं, हाँ 0.02 सेकेंड, सो टी भी आपका गिवन है 0.02, सो यहाँ से आपका आंसर निकल के आएगा। नाउ देखिए 264 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 32, बट यहाँ से हमारा बनेगा 3.2 क्योंकि ऊपर है 0.0, नीचे भी हमारे पास है 0.0 पहले, क्लियर। सो ये बनेगा 3.2 इंटू में जब आप यहाँ पे 200 करोगे, 200 इंटू 3.2 आपका कितना होता है 640, अगर आप EMF निकाल रहे हो आपका आंसर वोल्ट रहेगा, क्लियर। सो 640 वोल्ट। नाउ देखिए ये वाले क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरस हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक लिथियम एटम, क्लियर। अच्छे से मैंने आपको एनालिसिस कराई बोहर, क्लियर, बोहर रेडियस के लिए या फिर बोहर मॉडल की अगर हम बात करें वहाँ पे एनर्जी हमने अच्छे से देखी थी, आयोनाइजेशन एनर्जी रेडियस के लिए अच्छे से वहाँ पे एनालिसिस की थी हमने, क्लियर। सो बेसिकली सिंपली आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो जो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, क्लियर। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम, सो बेसिकली ये हमारे पास होता है जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वहाँ पे अच्छे से मैंने आपको दिखाई इक्वेशन भी, इट इज़ बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो हमारे पास Z होता है यहाँ पे एटॉमिक नंबर उसका स्क्वायर, सो यहाँ पे आप लिखोगे Z हाइड्रोजन का स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ पे Z लिथियम का स्क्वायर, सो इनका स्क्वायर आप लोगे, क्लियर। दो तरीके हमारे पास हैं, मैं आपको शॉर्टकट दिखा रहा हूँ, सो 1/3 क्योंकि दोनों का स्क्वायर है, सो 1/3 स्क्वायर हमारे पास होगा 1/9, सो 1/9 आपका करेक्ट ऑप्शन रहता है यहाँ पे, क्लियर। नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ये है अब केमिस्ट्री का सेक्शन। सो 12 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे गए थे किसमें, फिजिक्स वाले पोर्शन में, एंड केमिस्ट्री में भी आपसे 12 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। सो इन क्वेश्चन को भी अब हम यहाँ पे देखते हैं, क्लियर। सो अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। नाउ देखिए अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, पहला ये क्वेश्चन अगेन एटॉमिक स्ट्रक्चर से लिया गया, क्लियर। व्हाट विल बी दी de Broglie वेवलेंथ मेजर्ड इन यूनिट ऑफ मीटर फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, एवरीबडी नोस de Broglie वेवलेंथ हमारे पास होती है डेल्टा इज इक्वल टू लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv, h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, इट इज सिंपली 6.6 इंटू यहाँ पे 10 to the power -34, एंड इसका यूनिट किस में होता है जूल सेकंड में, डिवाइड बाय m आपका मैस आपका कितना दिया गया है 2 kg। अच्छा देन मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। सो देखिए आसान सा क्वेश्चन था। सो ऊपर 6.6 इंटू 10 to the power -34, नीचे 2 इंटू 50 कितना बना 100। जब आप 100 को ऊपर ले जाओगे या फिर आप 100 को लिख सकते हो 10^2, ये ऊपर बनेगा माइनस में, सो दिस विल कम आउट टू बी 6.6 इंटू 10^-36, क्लियर। सो ये आपका आंसर रहेगा। नाउ देखिए फॉर ए क्यूबिक बॉक्स विथ लेंथ L एंड एनर्जी 14h², 8 ml², द डिजेनरेसी, क्लियर। बेसिकली यहाँ पे इसने शॉर्डिंजर वेव इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। शॉर्डिंजर वेव इक्वेशन को अगेन डिलीट किया गया है, क्लियर, क्योंकि इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट होता है, क्लियर। शॉर्डिंजर वेव इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पे एनर्जी आपके पास गिवन है इस फॉर्म में 14h² अपॉन 8 ml², क्लियर, 8 ml²। सो ये जो वैल्यू बेसिकली आपके पास गिवन होता है ये हमारा होता है यहाँ पे n, एंड n हमारा कितना गिवन है, दिस इज 14, क्लियर। सो हमारे पास एक इक्वेशन आती है यहाँ पे nx² प्लस यहाँ पे ny² डिजनरेशन निकालने के लिए, फिर nz² इज इक्वल टू 14 मैं लिखूंगा, जो भी वैल्यू आपको देगा। अगर यहाँ पे कुछ और दिया होता है, बट अब इस टाइप के क्वेश्चन हिसाब से नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि इसको ऑलरेडी डिलीट किया गया है। सो देखिए आपको ऐसे कम्बिनेशन लेना है xy/z का या फिर nx² ny² nz² का, ताकि आपका 14 बने। देखिए 1² कितना होता है 1 प्लस 2² कितना होता है 4, 2 + 1 कितना हो गया 2² हो गया 4, सो 1 + 4 प्लस यहाँ पे
3 स्क्वायर हमारा कितना होता है भाई साहब 9, सो ये 14 के बराबर निकल के आएगा। क्लियर, सो 9 + 4 + 1 हो गया 14, सो मैंने करेक्ट कॉम्बिनेशन लिखी है। क्लियर, एंड याद रखिएगा जब हमारे पास यहाँ पे रूल होता है, जब 1 2 3 आएगा तब जो डिजनरेसी हमारे पास होती है उसका वैल्यू जो हमारे पास होता है इट इज़ सिंपली हमारे पास 6। क्लियर, उसका वैल्यू हमारे पास 6 होता है। क्लियर, उसका वैल्यू हमारे पास 6 होता है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर आता, क्लियर, सो ये कितना होता 3, सो मेरे पास कॉम्बिनेशन क्या आती 1 1 1, इसके लिए जो वैल्यू होता है इट इज़ ओनली 1। क्लियर, सिमिलरली 2 1 1 अगर ऐसे आता तब हमारा वैल्यू होता है 3, या फिर 3 1 1, बट मेरे पास 1 2 3 कॉम्बिनेशन आई, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है 6। क्लियर, नेक्स्ट यहाँ पे अमंग इंटर हैलोजेनस द कंपाउंड विच रेडिली फॉर्म्स डाइमर्स। क्लियर, अब डाइमर्स हमारे पास क्या होते हैं, देखिए अगर मैं इंटर हैलोजन की बेसिकली बात करूँ, इंटर हैलोजन बेसिकली कंपाउंड या मॉलिक्यूल हमारे पास होता है। क्लियर, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा क्या होते हैं, बेसिकली 2 डिफरेंट काइंड ऑफ हैलोजन एटम्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ClF3 की, देखिए Cl यहाँ से F, यहाँ से F, लिविस डॉट स्ट्रक्चर आपने 9th में भी पढ़ा होगा, अपने 11th में भी। फ्लोरीन, क्लियर, देखिए फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन ने ऑलरेडी 3 के साथ बॉन्ड बनाया, सो इसमें नेक्स्ट यहाँ पे 4 रहेंगे। क्लियर, सो बेसिकली जो हमारा ClF3 होता है ये किसको फॉर्म करता है, ये बेसिकली डाइमर्स को फॉर्म करता है, स्पेशली T शेपर डाइमर स्ट्रक्चर बनाता है। क्लियर, ClF3 हमारा। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर, बॉइलिंग पॉइंट आपको देखना है, देखिए HF H2O H3N। देखिए अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिख रहा है दैट इज FON। FON अगर आपको याद आ रहा होगा, फॉन क्या होता था हमारे पास जब आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ते थे। क्लियर, केमिकल बॉन्डिंग में याद आ रहा होगा। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ वो बेसिकली F में ज़्यादा होती है। क्लियर, देन O में, देन N में। फॉर एग्जांपल अगर मैं HF लिखूँ यहाँ पे, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ की मैं बात कर रहा हूँ, HF हमारे पास ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू H2O एंड एज कम्पेयर टू NH3। बट अगर मैं बात करूँ H2O की, क्लियर, H2O जो हमारे पास है, जब आप इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखोगे ये फर्दर 4 मॉलिक्यूल्स के साथ कनेक्टेड रहता है। क्लियर, H2O के फर्दर 4 मॉलिक्यूल्स के साथ, HF हमारे पास फर्दर 2 HF मॉलिक्यूल्स के साथ कनेक्टेड होता है। सो बेसिकली H2O जो हमारे पास होता है इसमें ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारे पास एज कम्पेयर टू HF, देन NH3 में हमारे पास लास्ट पे आता है। क्लियर, सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, H2O। क्लियर, देन HF, देन NH3। क्लियर, नाउ इस क्वेश्चन पे आइए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ स्लैग। क्लास 10th में भी पढ़ते हैं। क्लियर, क्लास 10th में भी पढ़ते हैं। क्लियर, स्मेल्टिंग प्रोसेस जब आप मेटलर्जी को पढ़ते हो, स्मेल्टिंग की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, क्लियर, स्मेल्टिंग की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, स्मेल्टिंग उन ओर्स के लिए हम यूज़ करते हैं, स्पेशली किन ओर्स के लिए, लेड हो गया, जिंक हो गया हमारे पास, आयरन हो गया, इन ओर्स के लिए हम स्मेल्टिंग यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे ओर को हम रिड्यूस करते हैं किससे, कार्बन से, इन दी फॉर्म ऑफ कोक या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में हम कोर को रिड्यूस करते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास बेसिकली गैंग प्लस फ्लक्स जो होता है वो कंबाइनली किसको बनाता है, स्लैग को। स्लैग हमारे पास 2 फॉर्म्स में अवेलेबल हो सकता है, एक हो गया CaSiO3। क्लियर, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। देन हमारे पास होता है FeSiO3, इनमें से कोई ऑप्शन है, हाँ CaSiO3। क्लियर, ये हमारे पास हो गया स्लैग। नेक्स्ट, राइमर टाइमन रिएक्शन, दी रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ फॉर्मल, यहाँ पे CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म। सो आपको क्या गिवन है, आपको फिनॉल गिवन है, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फिनॉल इसमें। क्लियर, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने टाइम कुछ भी याद नहीं होगा, बट उसने यहाँ पे राइमर टाइमर रिएक्शन या फिर कॉल्बर्च रिएक्शन इनको तो ज़रूरी याद किया होगा। सो CHCl3, सो फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म हमारे पास। क्लियर, एंड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्शन ओकर करती है। एंड यू नो दैट आपके पास एक ऐसा कंपाउंड बनता है OHCHO, सेलिसल्डिहाइड। क्लियर, सेलिसल्डिहाइड जिसको आप बोलते थे। क्लियर, आपके बोर्ड में, नीट में, JK CET में सभी जगह पूछा जाता था। एंड इसके लिए जो हमारे पास नेम होता है इट इज़ बेसिकली 2 हाइड्रोक्सी। क्लियर, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड इसका
नेम हमारे पास होता है, IUPAC नेम। अगर आप ऑप्शंस में जाओगे कोई भी नेम यहाँ पे मैच नहीं करेगा, सो ये रॉन्ग क्वेश्चन था। क्लियर, क्योंकि जब आप इनको देखोगे ना, इन ऑप्शंस को, क्लियर, मिथॉक्सीफिनाइल, क्लियर, 2-मिथॉक्सीफिनाइल हमारे पास कुछ ऐसे होता है। यहाँ पे OH रिंग, यहाँ पे हमारे पास OCH3, क्लियर, यानी कि ईस्टर की फॉर्म में। फिर 2-कार्बोक्सीफिनाइल, क्लियर, 2-कार्बोक्सीफिनाइल, 2-कार्बोक्सीफिनाइल आपको ऐसे दिखेगा, क्लियर, आपको ऐसे दिखेगा, क्लियर, OH, देन यहाँ पे COOH ग्रुप, क्लियर, देन 2-फॉर्माइल फिनॉल, क्लियर, यहाँ पे आपको Cl 2 बार दिखेगा, क्लियर, 2-डाइक्लोरोमीथाइल फिनॉल, यहाँ पे आपको डबल रिंग दिखेगी। सो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं हमारा, क्योंकि एवरीबडी नोज 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या फिर सैलिसल्डिहाइड। क्लियर, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा 12th में, ये रिएक्शन तो आपने पढ़ी होगी, साथ ही में ये रिएक्शन, दोनों रिएक्शंस एक साथ होती हैं, एक ही जगह होती हैं, दोनों को इसने पूछा है। क्लियर, द रिएक्शन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड विद CO2 अंडर प्रेशर एट टेम्परेचर 398 केल्विन प्रोड्यूस इंटरमीडिएट कंपाउंड। बट आपको क्या बोल रहा है, आप बोलिए इंटरमीडिएट कंपाउंड। क्लियर, सो हमारे पास होता है फिनॉल, क्योंकि इसने बेसिकली फिनॉल के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। फिनॉल प्लस CO2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस, दिस इज कोलबर्ग रिएक्शन। कोलबर्ग रिएक्शन हमारे पास होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, NaOH। अच्छा, फिर आपके पास इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा OHC, यहाँ से देखिए, यहाँ पे COONA, एंड ये रिएक्शन फर्दर किसमें कन्वर्ट होगी, ये OHCOOH, यानी कि सैलिसिलिक एसिड यहाँ पे आपका बन रहा है। बट आपसे इंटरमीडिएट कंपाउंड पूछ रहा है। ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड हमारे पास है, दिस इज सोडियम सैलिसाइलेट। क्लियर, सोडियम सैलिसाइलेट। सो ऑप्शन होगा, बिल्कुल होगा, सोडियम सैलिसाइलेट। क्लियर, आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। समझ में आ रहा होगा। या फिर आप, ज़रूरी नहीं है आप इतने लेवल के या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस करो, बट एक बार आपको बेसिक क्वेश्चंस तो करने चाहिए फॉरेस्टर के लिए। क्लियर, बेसिक नीट के क्वेश्चंस, डायरेक्ट नीट के क्वेश्चंस, JKCET के लेवल 1 क्वेश्चंस, 0 लेवल क्वेश्चंस। क्लियर, क्योंकि अदरवाइज आपने अभी देखा FA का क्वेश्चन पेपर क्या था, अगर आप कुछ भी नहीं साइंस में पढ़ के जाते, साइंस स्टूडेंट, आप फिर भी 20 में से 17 तो लाते ना, 20 में से आप 17 फिर भी लाते। क्लियर, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होता, आपने 10 साल पहले साइंस पढ़ा होता। क्लियर, बट ऐसा पेपर आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में, फॉरेस्टर एग्जाम में, केवल और केवल साइंस स्टूडेंट्स ही बैठेंगे। क्लियर, वहाँ पे आर्ट्स या कॉमर्स का कोई भी बंदा नहीं होगा। क्लियर, नाउ बात करेंगे हम बॉन्ड ऑर्डर की। क्लियर, बॉन्ड ऑर्डर की अगर हम बात करें, अगेन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया हुआ है। देखिए बॉन्ड ऑर्डर, एंड मैंने ट्रिक से वहाँ पे आपको समझाया, सिंपल ट्रिक से, आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वहाँ पे नहीं लगानी है, आपको सिंपल ट्रिक लगानी है, आपका आंसर चुटकियों में आएगा। क्लियर, नाउ देखिए, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ, क्लियर, ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको सिंपली फॉर्मूला क्या बताई थी, 20 - n/2। क्लियर, 20 - n/2। अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रेंज है 15 to 20, क्लियर, स्पीशीज़ में, तब आप इस फार्मूला का यूज़ करोगे, 20 - n/2। अगर इससे कम होगा, एंड कितना कम होगा, 8 to 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ में होंगे, तब जो बॉन्ड ऑर्डर होगा हमारा वो होगा n - 8/2। सो आपको बेसिकली ऑक्सीजन है, यू नो दैट ऑक्सीजन में हमारे पास O2 में 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो बेसिकली ये इस रेंज में लाई करेगा। नाउ अगर हम O2 की बात करें, इसमें हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो 20 - 16/2, सो 20 - 16 हो गया 4/2 आपके पास 2 आएगा। अच्छा, O2 पॉजिटिव की अगर हम बात करें, इसने एक छोड़ा है। क्लियर, O2 पॉजिटिव की अगर हम बात करें, इसने एक छोड़ा है, सो 15 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो 20 - 15/2, 20 - 15 हो गया 5, 5/2 हो गया आपका डाई। क्लियर, O2 नेगेटिव इसने एक लिया है। क्लियर, इनके 20 - 17/2, सो ये बनेगा 3/2, 3/2 आपका कितना 1.5। O2 2 नेगेटिव, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं। सो 20 - 18/2, 20 - 18/2 कितना, 20 - 18 आपका हो गया 2, 2/2 आपका 1। सो बोलिए किसका बोल रहा है हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर 2.5 किसका निकला, O2 पॉजिटिव का। क्लियर, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर, अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, इट इज़ बेसिकली LiF में ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू Cl Br देन I। क्लियर, LiCl LiBr, क्लियर, LiF। क्लियर, नाउ देखिए कोई और क्वेश्चन मत है इस स्लाइड पे। हाँ, द ऑर्बिटल हैविंग 1 रेडियल नोड
एंड 2 एंगुलर नोड्स, क्लियर। एंड ये जो क्वेश्चन है ये मैंने वहाँ पे नहीं कराया आपको, क्लियर, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, इसने पूछा है, बट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्योंकि क्वांटम नंबर्स मैंने आपको कवर कराए। अगर आपको क्वांटम नंबर्स याद हैं आप इसको फिर भी करोगे, क्लियर। अब याद रखिए, अगर वहाँ पे हमने नहीं किया है यहाँ पे करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला है हम 3000 MCQs करेंगे फर्दर, 500 तो हमने वहाँ पे किए हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी ऑलमोस्ट 400-500 होंगे। सो उसके अलावा फर्दर हम 3000 ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। सो नाउ देखिए, नंबर ऑफ एंगुलर नोड की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ एंगुलर नोड हमारे पास होता है इक्वल टू एल, एंड यू ऑल नो दैट एल हमारे पास होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। देन नंबर ऑफ रेडियल नोड, क्लियर, नंबर ऑफ रेडियल नोड, ये है नंबर ऑफ एंगुलर नोड। आप लिख सकते हो अपने नोट्स में, ऐड कर सकते हो इस क्वेश्चन को। नंबर ऑफ एंगुलर नोड एल होते हैं हमारे पास, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने होते हैं, n माइनस एल माइनस यहाँ पे 1, n माइनस एल माइनस 1, क्लियर। n हमारे पास क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब एक एक करके ऑप्शंस को देख के हम आते हैं, क्लियर। देखिए पहला आपके पास 2p, क्लियर, 2p अच्छे से समझाया था मैंने। 2p के लिए n हमारा कितना 2, अच्छा n हमारा 2, बोलिए l कितना होता है, अगर आपको याद होगा समझाया था मैंने, जो हमारे पास एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है SPDF के लिए मैंने बोला था, क्लियर, SPDF के लिए। अच्छा यहाँ से L का वैल्यू, S के लिए कितना 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए हमारे पास 3 होता है, क्लियर, F के लिए 3। सो 2P, P अगर है सो इट इज़ 1, L आपका 1 बनेगा। सो आपसे बोल रहा है द ऑर्बिटल हैविंग 1 रेडियल नोड एंड 2 एंगुलर नोड। सो एंगुलर नोड आपके 2 आने चाहिए एंड रेडियल नोड आपका कितना आना चाहिए 1। सो L आपका 2 आना चाहिए, क्या L 2 है, नहीं, L आपका 1 है डायरेक्ट ऑप्शन में। अच्छा 3p, अगेन n आपके पास 3p, क्लियर, अगर p ऑर्बिटल हमारे पास है उसके लिए l का वैल्यू कितना 1। सो अगेन ये भी नहीं आएगा क्योंकि l हमें 2 चाहिए। देन 3d अगर आप देखोगे, 3d में n आपका कितना 3, अच्छा अगर d है, d के लिए हमारे पास जो l का वैल्यू होता है, l का वैल्यू कितना होता है भाई साहब, देखिए d इसके लिए 2 होता है। सो एक क्राइटेरिया फिलफिल हो गई, 2 आ गया L, बट हमें चेक करना है नंबर ऑफ रेडियल नोड 1 आना चाहिए, क्लियर, रेडियल नोड हमारे पास 1 आना चाहिए। सो इसमें डालिए वैल्यू। सो n माइनस एल यानी कि 3 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 हो गया -3, ये 0 निकल के आएगा। सो इट इज़ अगेन रॉन्ग। 4d पे जाइए, 4d जब आप देखोगे 4d इसका मतलब n आपका 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अच्छा अगर d ऑर्बिटल है l आपका 2। सो ये तो हो गया सेटिस्फाई L2। अब हमें सेटिस्फाई करना है, एक हमें चाहिए यहाँ पे वैल्यू, हमारा वैल्यू 1 आना चाहिए। सो n माइनस एल माइनस 1, n कितना 4, l कितना 2 माइनस 1। सो यहाँ पे 3, 4 माइनस 3 आपका 1 बनेगा। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन, क्लियर। सो ये याद रखिएगा, इसको आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मेटल विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय साइनाइड प्रोसेस। हर एक को याद होता है, ज़बानी याद होता है, साइनाइड प्रोसेस में 2 ही एलिमेंट्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, सिल्वर एंड गोल्ड, Ag एंड Au, क्लियर। सिल्वर हमारा ऑप्शन है यहाँ पे, क्लियर, सिल्वर हमारा ऑप्शन है। ये तो हो गया हमारा 83 एंड लास्ट क्वेश्चन हियर 84, क्लियर। फॉर बोरान ट्राईहैलाइड्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, लिविस एसिड, लिविस बेस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया, इक्विलिब्रियम मैंने आपको पढ़ाया, इक्विलिब्रियम में मैंने आपको 10th का पूरा एसिड एंड बेस कवर कराया, साथ ही में 11th का इक्विलिब्रियम भी कराया, इस हिसाब से मैंने आपको पढ़ाया, क्लियर। सो लिविस एसिडिटी का ऑर्डर यहाँ पे मांग रहा है, क्लियर। सो दिस विल बी सिंपली Bi3, देन यहाँ पे आपका आएगा Br3, देन Br के बाद यहाँ पे आपका आएगा Cl3, क्लियर, फिर आपका यहाँ पे Bf3, क्लियर। सो ढूंढिए ऑप्शन Bi3। अच्छा क्या Bi3 दिया है इसने, I को नहीं दिया है इसने, कहाँ से दिया है, Br से दिया है, Br देन BCl3 Bf3, क्लियर। सो Br3 BCl3 देन Bf3, क्लियर। सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, क्लियर। एंड बायोलॉजी है जो है वो अगेन 11-12 की बायोलॉजी है, एंड मुझे ऑनेस्टली ज़्यादा बायोलॉजी नहीं आती है 11-12 की, एंड इसलिए अपने टाइम भी बायोलॉजी में ज़्यादा एक्सेल नहीं किया था, क्लियर। अच्छा मैथ्स जो थी वो अच्छी खासी आती थी, क्लियर। सो ये आपको यहाँ से आइडिया मिल गया है कि जब JKSSB 12th मेंशन करता है, आपको मेंशन करता है कि आपके क्वेश्चंस 12th बेस के आएंगे, या फिर आपका सिलेबस 12th बेस है, या फिर खाली साइंस बच्चे
एलिजिबल है एग्ज़ाम के लिए, सो वहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो पेपर्स हैं जो कि आजकल आप देख रहे हो JKSSB के आ रहे हैं उनसे थोड़ा हायर लेवल का होगा। सो आपको बेसिकली क्या करना होगा, बाकी चीज़ों को छोड़िए, जो भी मैंने बीच में वीडियो में बोला उन चीज़ों को आप छोड़िए, इग्नोर करिए। बस आपको क्या करना है, अपनी तरफ से आपको डंग की तैयारी करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्लियर, अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्लियर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर ये वाला क्वेश्चन पेपर जो है इसको कराइए, क्लियर। सो मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट सेशन में। अच्छा, कहाँ पे मिलेंगे हम, जब मैं MCQ सेशन 3 लाऊंगा, डिटेल्ड MCQ सेशन, किसके लिए, फॉरेस्टर के लिए 2 सेशन मैंने कवर कराए हैं, अच्छे से चीज़ों को मैं इन डिटेल कराऊंगा। थैंक यू ऑल।